बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। वो बेमिसाल है, वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। और हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। और अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पे जलाल नहीं। अभी से भाग उठी क्यों यजीद, अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पे जलाल नहीं। और अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल। अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल नहीं। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं, कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में किसी यजीदी खजाने में उतना माल नहीं। अभी से भाग उठी क्यों यजीद की फौजें, अभी तो चेहरे अब्बास पे जलाल नहीं। अभी सितम को रुलाने में हो गए माहिर, अभी तो उम्र भी असगर की एक साल नहीं। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, बुलंद आवाज से बोल दे सुभान अल्लाह। दूध पीता हुआ बच्चा ये सदा देता है, कुर्मला सामने आ धमकियां क्या देता है। मैं अली इब्ने अली मैं हूँ अली का बेटा, अरे बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। मैं अली इब्ने अली मैं हूँ अली का बेटा, मैं अली इब्ने अली मैं हूँ अली का बेटा, बाबे खैबर को जो उंगली पे नचा देता है। बात मौला अली असगर की चल रही, सुने शबनम जवनजवी एक शायर है, कहते हैं कि तीर खा के मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, बोल दे बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। तीर खा के मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा शब्बीर ने। तीर खा के मुस्कुराया असगरे बेशीर ने, मुस्कुराने का सबब समझा फकत शब्बीर ने। अरे एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर। एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, एक बच्चे पर निशाना वो भी छुपकर दूर से, कौन सा फिर तीर मारा हुरमला के तीर ने। जमाना ढूंढ रहा था हुसैन से आगे मगर किसी को न पाया हुसैन से आगे। मुझे तो लगता है खत्म कायनात नहीं, दिखाई कुछ नहीं देता हुसैन से आगे। और शहादतों की रियासत का एक शहजादा अलम उठाए खड़ा था हुसैन से आगे। बकाए हुस्न असल को हुसैन कहते हैं, गमों के शीश महल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा था लबों से फुरात का पानी कि करबला के कवल को हुसैन कहते हैं। ये कह रहा था लबों से फुरात का पानी कि करबला के कवल को हुसैन कहते हैं। बिला ताखीर इस खतीब की बारगाह में रिज़ा पेश करूं, जिनकी तकरीर में अदब का वक़ार, इल्म का तनतना, फिक्र की ताज़गी, शौकत ख्याल की रायनाइगा, ये तमाम चीजें बदरजा यतम मौजूद है। मेरी मुराद अदीब ज़ुबान निगार खतीब फलक वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज क़ारी अबू नसर साहब क़िबला मिसबाही है। मैं ये चाहता हूं कि नारों के छाव में इस्तक़बाल किया जाए। आप भी चाह रहे हैं तो अपने हाथों को उठाइए और इस्तक़बाल कीजिए नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से नारा लगना चाहिए। ये जो माहौल हमारे यहाँ है कि नात खानी के वक्त जोर शोर से हम रहते हैं, सुनते हैं, और जैसे ही तकरीर का वक्त आ जाता है हम उठकर चले जाते हैं। हज़रात गिरामी, हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम और आप जिस महफिल में बैठे हुए हैं, असल जो मकसद है ये कहीं से इनकार नहीं कि नाते रसूल न सुना जाए, ये तो मेरे हुजूर की सुन्नत है, मनक़बत इमाम आली मक़ाम न सुना जाए, लेकिन ये भी जरूरी है कि उलमाए अहले सुन्नत की तकरीर को जरूर आप सुने। अगर तकरीर नहीं सुनेंगे तो आपके अंदर इस्लाही बेदारी कहां से पैदा होगी। लिहाजा हमें ये चाहिए, और ऐसे खतीब जिनकी नजर कहीं लफ्फाजी पे नहीं होती है बल्कि कौम के जिंदगी पर और उसके किरदार अमल पर गहरी नजर रखने वाले वो खतीब जिनको हम और आप हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी अबू नसर साहब कहते हैं, उस खतीब की आमद हो रही है। तो ऐसे खतीब के खिताब के वक्त में उठकर जाना और भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल ये अपना अपना लोगों का सुनने और समझने का सलीका है। बिला ताखीर इस्तक़बाल कर लीजिए। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे चले जाएं।
जो भी मेरे अहबाब हैं, आप जिक्र हुसैन में बैठे हुए हैं, आका हुसैन के जिक्र को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मैं अपने लिए नहीं बुला रहा हूँ, आका हुसैन के नाम पर बुला रहा हूँ। अगर आप इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो इमाम हुसैन के नाम पर आपको बुलाया जा रहा है। पीछे जो मेरे अहबाब बैठे हुए हैं, मोहब्बतों के साथ आपसे गुजारिश करते हैं कि आप उठ जाएं और आगे आकर के आगे की जो कुर्सियां खाली है उसको पूरा कर लिया जाता है। इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने सरकारे सुकाही, फैज़ाने सरकारे नमाजी, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, ये महफिल खैर जो इमाम हुसैन की याद में मुनक़िद की गई और उन्हीं की शहादत से इस जलसे को मंसूब किया गया और आम तौर पे जिस जलसे को जिससे मंसूब कर दिया जाता है, हमारे यहाँ गुफ्तगू भी उसी के तहत ही होती है। क्योंकि एक मिजाज ये होता है कि मुहर्रम के महीना में आए, ज़िक्र शहादत और इमामुश शुहदा कॉन्फ्रेंस में आए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र करके चले गए या किसी और मौजू पर गुफ्तगू करके चले गए, मज़ा नहीं आया। या कुछ लोग ये कहते हैं अरे ये भी कोई मौलाना देखे नहीं कि कौन मौका है। तो सारी शरीयत सिर्फ और सिर्फ शहादत करबला बयान करना तो नहीं है कि नहीं। और चूंकि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि हर मौका से आप महफिल करें, जलसा करें, और ये भी मुमकिन नहीं है कि 10 साल और 20 साल तक आप इसी नाम से जलसा करें और जितने खुतबा आए वो सब इसी की तकरार करते रहें कि हमको आवाम को हिफ्ज़ करवाना है कि नहीं। इसलिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपके यहाँ गुफ्तगू होनी चाहिए। जिनकी आप पहली बार हुआ है तो वाकई करबला ही के हवाले से हो, अहले बैत ही के हवाले से हो, इमाम हुसैन ही के हवाले से हो, ये तो बात समझ में आती है। लेकिन जहाँ तसलसल के साथ किया जाता हो तो मालूमात में इजाफे के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत और मुतअद्दिद मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी चाहिए। मैंने ये बातें इसलिए कह दी हैं ताकि आगे के लिए रास्ता हमवार हो। बहरहाल आज जो हमारा मौजू है उसके तहत हमें थोड़ी देर गुफ्तगू करनी है। हमें ये इत्मीनान है कि इस मोहल्ला में जो बाला कपूर के नाम से जाना जाता है, हजरत हाफिज मौलाना गुलाम हसन साहब क़िबला मिसबाही जैसा मस्जिद का खतीब इमाम हो, बच्चों का उस्ताद हो, और हजरत मौलाना मेराज साहब क़िबला मिसबाही जैसा आलिम दीन आपके दरमियान उठता बैठता हो, तो ये उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं कि इनमें कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे कि जो इल्मी गुफ्तगू, संजीदा गुफ्तगू और इस्लाही गुफ्तगू को पसंद कर लेंगे।
क्योंकि मैं ये दावा तो नहीं कर सकता कि हमारी गुफ्तगू इल्मी होती है, संजीदा होती है, मुस्तनद होती है। अलबत्ता ये कह सकता हूँ कि कोशिश यही कर रहा हूँ, क्योंकि मौजू मनगढ़ंत वाकयात से कुछ देर तो लज्जत मिलती है, लेकिन जहालत में इजाफा होता है, फायदा कुछ नहीं होता। हमारी आवाम को कहीं न कहीं इसका आदी बनाया गया है। यही वजह है कि हम अगर अपनी आवाम से ये पूछ दें कि साले सवाब आप करते हैं, एक मिसाल दे रहे ज़हन पहले बना लेते हैं कि साले सवाब हम करते हैं मुर्दों के नाम से, मरहुमीन के नाम से, कि उनको सवाब पहुंचे। और कुरान कहता है वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए नहीं है मगर वही जिसकी उसने कोशिश की। इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। तो सादा मफहूम इसका ये निकला कि जो कोशिश करेगा वो पाएगा। नमाज पढ़ेगा तो जो पढ़ेगा वो सवाब पाएगा, जो रोजा रखेगा वो सवाब पाएगा, जो कुरान पढ़ेगा वो सवाब पाएगा। इसका सीधा मफहूम यही निकला कि इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की। अब इस मफहूम के बाद ये तकरीर आपके जहन में मैं डालूं, आपके अब्बा इंतकाल कर गए, कुरान तो आपने पढ़ा, अब्बा तो नहीं पढ़े। कुरान तो कहता है कि जो करेगा वो पाएगा, अब्बा तो किए नहीं, तो फिर सदका आपने किया। कुरान कहता है जो करेगा वो पाएगा, तो सदका आपने किया है। अब्बा दुनिया से जा चुके हैं, उन्होंने तो किया नहीं, तो फिर है कि नहीं? इसलिए उनके नाम से करने से क्या फायदा जब उनको मिलना ही नहीं है। मिलना उन्हीं को है जो करेगा। तो क्या फायदा है उनके नाम से कुरान खानी करने की? क्या फायदा है उनके नाम से सदका और खैरात करने की? हम अपने लिए करें, हमको मिलेगा। अब्बा जिंदगी में जो कर गए हैं वो मिलेगा। तो अब इसका जवाब हमारे सुन्नियों के यहाँ लगता है कि वहाबी मौलवी साहब जरूर जो है गड़बड़ है। अगर और कुछ मजबूत सुन्नी हुआ तो कहे मौलवी देखता ही डंडा मार के सीधा कर देंगे, हम लोग बाप दादा के टाइम से करते आ रहे हैं, अब आया गलत कर। यही ना है अंदाज? क्या यही तरीका होना चाहिए सुन्नियों का? ये डंडा दिखा करके हड़काए वो जिसके पास दलील नहीं है। क्या बात है। बाप दादाओं के अमल को दलील बनाए वो जिसके पास कुरान और हदीस जैसी दलील नहीं। बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, बुजुर्गों के और मरहूमीन के इरसाले सवाब पर कुरान से भी दलील है और हदीस से भी दलील है, फुक़हा के अक़वाल से भी दलील है, उन लोगों के पेशवाओं के अक़वाल से दलील है जो इसका इनकार करते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? मगर हमारी आवाम को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। नतीजा निकलता है कि गलत बात भी संजीदगी के साथ कान में कह दी जाए तो वो बैठ जाती है और इंसान गुमराही के दलदल में धंसता चला जाता है। इसीलिए मैं एक जुमला कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अकीदा हमारा अच्छा। बोलिए 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 बोलिए।
हमारा ही अच्छा, अकीदा हम सुन्नियों ही का अच्छा, मजहब हक वो मजहब अहले सुन्नत व जमात ही है जिसको मसलके आला हजरत कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? और इस मसलक की बुनियाद वही है जिसको मुस्तफा ने दीन की बुनियाद बताया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान कहीं कोई अलग नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस मसलक पर चलने के लिए हमारा रहनुमा वही है जिसको मुस्तफा ने बताया। बेशक, सुभान अल्लाह। हमारा ये मौजू नहीं है, लेकिन बात आ जाएगी अगर कहीं पर तो हम बता देंगे। ये जो हम कह रहे हैं लफाजी नहीं है, मगर अफसोस ये है कि सब कुछ हमारे पास है, हक्कानियत हमारे साथ है, लेकिन हमारी हालत, हमारे मसलक की हमने जो हालत बनाई है वो ये है कि जैसे एक बेहतरीन राइटर, शायद हमारे कोई भाई सुने होंगे किसी स्टेज पर, निजामी साहब कहीं सुने होंगे कि बेहतरीन राइटर जिसने बहुत अच्छा मजमून लिखा है, नहीं नमाज पर, रोजे पर, कुरान पर, हदीस पर, हज पर मजमून बहुत बेहतर लिखा, कई मजामीन उसके अंदर जमा किए। टाइटल पेज जब लगाया, समझ गए, तो टाइटल पेज के ऊपर लिखा चित्रहार। समझ रहे हैं क्या लिखा? चित्रहार। टाइटल पेज पर लिखा बारूद। समझ गया कि नहीं समझ? टाइटल पेज पर लिखा पलाश। अब ये बताइए, टाइटल पेज देख करके उस किताब के कोई करीब जाएगा? हम जितना चीख ले कि अंदर तो मजमून तो देख लो, टाइटल क्यों देख रहे हो? समझ रहे हैं? जितना चीख ले, चूंकि लोग करीब होते हैं टाइटल देख करके, जाहिर को देख करके, तो हमारा जाहिर जो होता है, वो जो हमारा टाइटल होता है, उसी को देख करके लोग दूर हो जाते हैं और जो अंदर में बेहतरीन मजमून है उस तक पहुंच नहीं पाते। और दूसरी तरफ हालत ये है कि अंदर में गाना, अंदर में खुबासत, अंदर में निजासत, नबी की शान में गुस्ताखी, वलियों की शान में बेअदबी, और लिखा टाइटल पेज आओ दीन सीखें। क्या लिखा? आओ दीन सीखे। तो सीधा साधा कहा, अरे दीन सीखने वाली किताब है, ले लो, है नहीं? ये टाइटल पेज देख करके चला और समझा ये सीधा साधा होने की वजह से कि जब ऊपर वाला इतना अच्छा है तो अंदर सब अच्छा ही होगा। नतीजा निकला कि वो ऊपर वाला देख करके खराब हो गया। तो बताइए कि उसने फंसाया तो कमाल किसका था? हाँ, टाइटल पेज का, आओ दीन सीखे। और हमने जो दूर कर दिया, इसमें खामी किसकी थी? टाइटल पेज की। ठीक समझिए, मसलके हक, मसलके अहले सुन्नत, ये हक है। इसकी तमाम बातें दलीलों से साबित हैं। यही जन्नती फिरका है। इसी के साथ, और ये उस हदीस का यही फिरका मिस्दाक है जो मेरे आका ने फरमाया कि 73 फिरके होंगे और जिनमें 72 जहन्नमी और 1 जन्नत है। नहीं, हुजूर ने कहा वो कौन? साहबा ने पूछा कौन? तो कहा जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा।
है नहीं, और उससे तसल्जुल से चलते रहे बुजुर्गाने दीन वगैरह। तो उसी को हमने कहा कि हम अहले सुन्नत व जमात, हम नाजी फिरका है। अब हम इनके सामने कहे हम नाजी, हम जन्नती फिरका और हाथ में शराब। हमने कहा हम जन्नती फिरका और कांधे पर ताजिया। हमने कहा हम जन्नती फिरका और कांधे पर बेड़ा। हमने कहा हम जन्नती फिरका और शादी में नकदी। हमने कहा हम जन्नती फिरका और शादी में जहेज। अब जरा सोचिए, फिरका जन्नती वाकई आप ही का है, अकीदा वाकई आपका ही अच्छा है, मगर जो ये जहेज जैसी लानत का टाइटल पेज लगाए, शराब जैसी लानत वाली चीज का जो टाइटल पेज लगा लिए, नतीजा ये निकला कि आपके टाइटल पेज को देख करके कोई उसके मजमून तक, यानी इस्लामी अकीदा और अहले सुन्नत व जमात का जो हकीकी अकीदा है और जो नजरिया है उस तक पहुंचा ही नहीं, उस तक पहुंचा ही नहीं। तो जब वहां तक पहुंचा ही नहीं तो अब करीब कैसे? समझ रहे हैं? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अकीदा जितना अच्छा रखते हैं, अपने टाइटल पेज यानी अपने आमाल को भी उतना ही अच्छा रखें। तो यकीन जानिए कि आप हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में देवबंदी और वहाबी को डिबिया लेकर के तलाशेंगे नहीं मिलेंगे। वाह 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 वाह। समझ रहे हैं? इसलिए कि मैं तो ये जलसों में बात कहता हूँ कि वहाबियों और देवबंदियों को अगर वाकई अपने मसलक पर यकीन है तो हमारे मसलक की बुनियाद ये है कि नामूसे रिसालत, अजमते रिसालत हमारे ईमान की जान है। बेशक बेशक, वाह वाह। नबी की मोहब्बत हमारे मसलक की बुनियाद है, वाह है नहीं? ये हमारी बुनियाद है और ये बुनियाद जिसको हम लेकर चलते हैं, अपने दिल में जगह देते हैं। हमारे सुन्नी का कोई ऐसा जलसा नहीं है कि जिस जलसे में हुजूर की अजमत के हवाले से बात ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो साहेब, अगर हमारे मसलक की बुनियाद ये है, हमारे मसलक की पहचान इससे है, तो आपके मसलक की बुनियाद गुस्ताखी नबी है। बोलिए। अरे देवबंदियों की, क्योंकि उनका मसलक तो उस वक्त तक पूरा नहीं होगा जब तक कि वो ये अपनी किताब में लिख न ले कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसा इल्म है वैसा तो पागल सभी मजनू को हासिल है माज़अल्लाह। उनके मसलक की बुनियाद है कि जब तक कि वो अपनी किताब में ये लिख न ले कि हुजूर के बाद भी अगर कोई नबी आ जाए तो हुजूर के आखिरी नबी होने में, यानी हुजूर की खातमियत मुहम्मदी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बुनियाद है उनकी। तो अगर वाकई अपने मसलक को सही समझते हैं तो अपने मसलक की बुनियादी बातों का प्रचार करके लोगों को बुलाएं। पूरी दुनिया में हम नबी की अजमत का प्रचार करके, अपने नबी की अजमत का ऐलान करके लोगों को अपने करीब करते हैं। आप भी जो आपके पेशवाओं ने बुनियाद डाली है अपने मसलक की, उसका ऐलान करके कहिए लोगों आओ हमारे करीब, हम वो लोग हैं जो नबी के सलाम से चिढ़ते हैं। लोगों आओ मेरे करीब, हम वो लोग हैं जो फातिहा अगर कुरान की आयत दाने पे पढ़ी जाए तो उससे चिढ़ते हैं। लोगों आओ हमारे करीब, हम वो लोग हैं जो बारगाहे मुस्तफा में खड़े होकर के सलातो सलाम पेश करने से चिढ़ते हैं। आओ हमारे करीब, हम वो लोग हैं जो नबी को मुर्दा जानते हैं, मरकर मिट्टी में मिल गए ये जानते हैं। आओ हमारे करीब, बताइए कैसे आएगा? तो फिर तो बढ़ क्यों रहे हैं? जब आएगा नहीं तो बढ़े क्यों? आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। वजह यही है कि वो बुलाते हैं आइए हजरत दीन की बातें होंगी, आइए नमाज के लिए आइए।
वो आज बुलाते हैं, कहते हैं आइए हमारे पास आइए, अगर कोई जरूरत हो हम आपकी मदद करेंगे। कोई गरीब की खबर मिल जाए फौरन वो पहुंचते हैं, किसी का घर जल जाए फौरन राशन लेकर के वो पहुंचते हैं, शादी ब्याह में बगैर नकदी के शादी वो करते हैं, मेरे प्यारे नमाज की पाबंदी वो करते हैं, मस्जिद को सजदों से आबाद अपने हिसाब से वो करते हैं, अच्छा अखलाक अपने एतबार से वो पेश करते हैं। तो अब बताइए आप, हमने आपसे कहा था कि अच्छा अखलाक पेश करना यह इस्लाम का हिस्सा है या देवबंदियों? अरे बोलिए, नमाज पढ़ना यह इस्लाम का हुक्म है या देवबंदियों? शादी ब्याह में नकदी न लेना, मुतालबा न करना, यह इस्लाम का हुक्म है या देवबंदियों वहाबियों का? तो ये सब वो चीजें थी जो हमारा टाइटल पेज होना चाहिए था। इसीलिए हमने ये दावा किया है कि जो अकीदा हमारा है उसका तो हम प्रचार करते हैं, अपनी जुबान से ऐलान करते हैं, और जो अमल हमारा होना चाहिए, जिस दिन ये अमल हमारा हो और इसकी बुनियाद पर कि अपने जाहिरी अमल नमाज के जरिए बुलाएं और ये प्यारा अकीदा सिखाएं, तो फिर दुनिया में आपको देवबंदी और वहाबी नहीं मिलेंगे। लेकिन अफसोस कि इतनी संजीदगी की बातें सुनने के लिए हमारी कौम तैयार कहाँ। रोना हमारे साथ यही है कि हम ऐसा माहौल बनाने से कासिर है, और वो तमन्ना लिए हुए हमारे बहुत से बुजुर्ग चले गए और शायद हम लोगों की भी बारी आएगी। इसलिए मेरी कौम, हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि मिजाज संजीदा बनाइए और इल्मी गुफ्तगू सुनने का शौक पैदा कीजिए। हाँ, मौजूआत मनगढ़ंत बातें सुनने से फायदा नहीं, और मौजू को जब मुहद्दिसीन ने खारिज कर दिया तो हम जरा सोचिए। बहरहाल तो ये एक मिजाज बनाइएगा, अगरचे 10 आदमी रहिए, 5 आदमी रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आपके यहाँ अल्लामा गुलाम हसन साहब और मौलाना मेराज साहब फिर उसी मौलवी को बुलाएंगे, उसी आलिम को बुलाएंगे कि जिनके पास इल्म भी हो और जो गुफ्तगू करें तो कुरान और हदीस की रोशनी में करें, क्योंकि वो ऐसे को नहीं दावत देंगे कि जो मौजू वाकयात हिकायात और लायानी बातों में वक्त जाय करे, क्योंकि इनको खतरा होगा कि कहीं हमारी आवाम हम पर न चढ़ जाए। नहीं समझा? जब आवाम का मिजाज ये हो जाएगा तो फिर ऐसे तैसे को लाना मुश्किल हो जाएगा, फिर हम जैसे मौलवियों का आना मुश्किल। समझ रहे हैं? इसलिए ज़हन बनाइए ताकि अच्छे अच्छे उलमा आपके दरमियान आए और आपको अपने दीन, अपने मजहब, अपने मसलक की बातें सिखा दें। आइए दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल कुलूब व दवाइहा व आफियतिल अब्दान व शिफाया व नूरिल अब्सार व दियाया सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व सल्लम। हज़रात, दुनिया में हर आदमी अच्छा बनना चाहता है और हर आदमी को अच्छा बनना चाहता है, और ये अच्छा बनने का अलग अलग मेयार है और अच्छा कहने का भी अलग अलग मेयार है। कोई किसी को अच्छा कहता है इसलिए कि इसका घर बहुत अच्छा है, कोई किसी को अच्छा कहता है इसलिए कि इसके पास दुनिया का इल्म बहुत अच्छा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। कोई किसी को अच्छा कहता है इसलिए कि इसके पास बेहतरीन हुनर है, कोई किसी को अच्छा कहता है इसलिए कि ये आदमी नमाजी है, कोई किसी को अच्छा कहता है इसलिए कि ये अखलाकमंद है, कोई किसी को अच्छा कहता है इसलिए कि ये आदमी शरीफुल नफ्स है। ये अच्छे लोगों का मेयार है। कोई दौलत की बुनियाद पर अच्छा होता है, कोई अपने जाहिरी खूबसूरती की बुनियाद पर अच्छा होता है, कोई अपने दुनियावी उलूम के एतबार से अच्छा होता है, कोई अपने अखलाक व किरदार के एतबार से अच्छा होता है, कोई दीनी अमल नमाज रोजे की वजह से अच्छा होता है। मेरे प्यारे, यकीनी तौर पे ये सब अच्छे हैं, ये सब अच्छे हैं, इसमें कोई ऐब की बात नहीं है। ये सब अच्छे, मालदार होना कोई बुराई थोड़े है नहीं? तो ये भी अच्छा है, इंजीनियर होना कोई बुराई थोड़े है, ये भी अच्छे हैं, मगर ये सब के सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं। वाह वाह वाह।
समझ रहे हैं? ये सब के सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे नहीं हैं। क्यों बहुत अच्छे क्यों नहीं हैं? हम कहेंगे इसलिए कि इनमें से किसी को तुम बहुत अच्छे अगर कहते हो तो बताओ इनको बहुत अच्छा कहा किसने? कहा हमारे अब्बा ने कहा। हमने कहा तुम्हारे अब्बा की नहीं मानेंगे। कहा हमारे अब्बा ने कहा कि बहुत अच्छे। हमने कहा कि हम तुम्हारे अब्बा की नहीं मानेंगे। कहा नेताजी ने कहा, हमने तुम्हारे नेताजी की नहीं मानेंगे। कहा प्रोफेसर साहब ने कहा, हमने कहा प्रोफेसर साहब की नहीं मानेंगे। कहा पीर साहब ने कहा हम अपने तुम्हारे पीर साहब की नहीं मानेंगे। समझ में बात आ रही है? कहा ये अच्छे, कहा को कहा पीर साहब, कहा कि नहीं मानेंगे। कहा तो फिर आप मानिएगा कैसे ये बता दीजिए। जब हम कह रहे हैं कि ये अच्छे हैं तो आप मानिएगा कैसे वो बताइए। कहा हम मानेंगे ऐसे से अच्छा कहलवा दो कि अगर मैं अब अच्छा ना मानूं तो मैं खराब हो जाऊं। अब ऐसे से अच्छा कहलवा दो कि जिसके अच्छा कहने पर जो न माने वो खराब हो जाए, ईमान के एतबार से वो खराब हो जाए, आखिरत के एतबार से वो खराब हो जाए। कहा ऐसी जात तो सिर्फ मुस्तफा की है। ऐसी जात तो सिर्फ मुस्तफा की है, ऐसी जात तो सिर्फ नबी पाक की है। तो हमने कहा बस नबी से कहलवा दो कि ये अच्छे हैं। जब उसने कहा कि जनाबे वाला सुनिए ये अच्छे हैं, हमने कहा क्यों अच्छे हैं? कहा इसलिए अच्छे हैं कि नबी ने कहा कि ये अच्छे हैं। हमने कहा नबी ने क्या कहा है कि ये अच्छे हैं? कहा नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो चूंकि ये कुरान सीखे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं इसलिए ये सबसे अच्छे हैं। अब जब नबी ने कह दिया है कि ये सबसे अच्छा है जिसने कुरान सीखा और दूसरों को सिखाया, दुनिया के अंदर उससे अच्छा कोई हो नारे तकबीर। दुनिया के अंदर रिसालत मसलके आला हजरत शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो कहा कि सबसे अच्छा वो जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, वो सबसे अच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आपके जहन में एक शुबह पैदा होगा, हजरत आपने तो ये कह दिया और हमने समझा कि आप कुरान सीखे हुए हैं, हालांकि आप अच्छे नहीं हैं। हमने कहा कि आपने समझने में गलती की है कि कुरान सीखने और कुरान सिखाने का मतलब आपने ये समझ लिया था कि देख करके कुरान पढ़ने और कुरान पढ़ाना, आपने इसको समझा था। हालांकि कुरान का इल्म ये नहीं है। कुरान का इल्म वो है कि जिसके बारे में खुद कुरान कहता है वला रत्बु वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि इस कुरान के अंदर नहीं है खुश्को तर मगर इन सब का बयान इसके अंदर मौजूद है। तिबयानुल लिकुल्लि शै, हर शय का बयान इसके अंदर मौजूद है। तो अब कुरान का इल्म जिसको होगा उसको हर शय का इल्म होगा। कुरान का इल्म जिसको होगा उसको हर शय का इल्म होगा। तो हमारी हालत वो नहीं है। ये अलग बात है कि इस जमाने के लिहाज से हमको भी कुरान का जानकार कह दिया जाता है, वरना कुरान का इल्म जो इल्म मुस्तफा को था वो कुरान का इल्म था, जो इल्म मुस्तफा के गुलाम सहाबा को था वो कुरान का इल्म था। और उन सब के इल्म में भी फर्क था, सबके भी इल्म में फर्क था। तो इल्म में फर्क होने की वजह से दर्जे में फर्क हुआ। अब आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ी सी बात को कि कुरान का इल्म सबसे ज्यादा मुस्तफा, सबसे ज्यादा नबी पाक को वो कौन सा इल्म था जो नबी के पास नहीं था? हर इल्म नबी पाक के पास मौजूद था, खा वो दुनियावी उलूम हो या दीनी उलूम हो, खा वो तिब हो या साइंस हो, मेडिकल हो, ये तमाम के तमाम उलूम जो और भी आते हैं दुनिया के एतबार से वो सब हुजूर के पास मौजूद थे। क्यों? इसलिए कि कुरान का ऐलान है कि ऐसा कोई इल्म नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जिक्र कुरान में न हो, जिसका बयान मौजूद न हो। तो चूंकि कुरान के सबसे ज्यादा जानकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए सबसे ज्यादा कुरान का इल्म हुजूर को, और हुजूर खुद फरमा रहे हैं तुम में सबसे बेहतर वो
जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए, तो चूंकि सबसे ज्यादा अच्छा इल्म नबी को कुरान का, इसलिए वो सबसे अच्छा, और उनके बाद जिनको कुरान का सबसे ज्यादा इल्म, वो अपने जमाने के एतबार से सबसे अच्छा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब इसी एतबार से देखते चलिए कि कुरान का इल्म तो सबको होता है, मगर सबका दर्जा एक नहीं, क्योंकि सबको इल्म एक तरह का नहीं। हमारे इल्म की हालत और दिगर बुजुर्गों के और बड़े आलिमों के इल्म की हालत और है, उससे बड़े के इल्म की हालत और है। इमाम आजम अबू हनीफा के इल्म कुरान की हालत और है, अब्दुल्ला इब्न मसूद के इल्म कुरान की हालत और है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इल्म की कुरान की हालत और है, हजरत अली के इल्म कुरान की हालत और है। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, तो अब थोड़ी सी मिसाल से समझा के आगे मैं अपनी बात बढ़ाऊंगा कि कुरान का इल्म जिनको जितना ज्यादा हुआ वो सबसे अच्छे, अपने जमाने के लिहाज से सबसे अच्छे। अब कुरान के इल्म को समझना है तो थोड़ा ये समझिए कि कुरान में सब कुछ है। हम लोग तो यही समझेंगे कि जो तर्जमा से जानते हैं वही सब कुछ है, मगर हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास के इस कौल से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुरान में क्या क्या है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो मुफस्सिर कुरान है, वो फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स का जानवर जंगल में गुम हो जाए, किसी शख्स का जानवर जंगल में गुम हो जाए और वो सिर्फ रस्सी लेकर के आए और मुझसे पूछे कि हुजूर बता दीजिए कि हमारा जानवर कहाँ है, हमारा जानवर कहाँ है, तो मैं कुरान के इल्म की रोशनी में उसे बता सकता हूँ कि जंगल के किस गोशे में उसका जानवर मौजूद है। वाह 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 वाह, जंगल के किस गोशे में उसका जानवर मौजूद है। तो मेरे प्यारे, ये कुरान का इल्म है जिससे यहाँ तक रसाई, और ये तो यहाँ तक इनकी रसाई है। अब हजरत अली की रसाई का क्या अंदाजा लगाएंगे? सोचिए, यही वजह है कि जिनको जितना मिला, जो कमाल का मिला, वो उसी दर्जे को पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन के बारे में या हजरत इमाम जाफर सादिक के बारे में ये कौल मनकूल है कि एक शख्स आया और आने के बाद कहा, हुजूर आप तो अहले बैते अतहार से हैं, आप तो हजरत अली के फर्जंद हैं। वो हजरत अली जिनके इल्मे कुरान की शान ये है, इल्मे कुरान की शान ये है कि हजरत अली फरमाते हैं कि अगर मैं सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं, अगर मैं सूरह फातिहा, जानते हैं ना, अल्हम्दु से लेकर वलद्दालीन तक, सूरह फातिहा की तफसीर लिखूं तो उसकी ज़खामत इतनी हो जाए किताब की कि 70 ऊंटों पर ला दी जाए। हजरत अली फरमाते हैं सिर्फ सूरह फातिहा साहिब, तो वो सूरह फातिहा की तफसीर लिखे तो वो 70 ऊंटों पे ला दी जाए। तो अगर मुस्तफा सूरह फातिहा की तफसीर बयान करे तो जिनके बारे में हुजूर फरमाते आना मदीनतुल इल्म वालियुम बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। जब दरवाजे की ये शान है तो फिर इल्म के शहर की शान। तो वो शख्स आया और आने के बाद कहा कि आपके वालिद के पास तो ये इल्म था, जरा हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, एकदम मुख्तसर सवाल है हुजूर, अगर जवाब दे दे तो मेहरबानी होगी। मेरे प्यारे, इस सवाल का अंदाज तो कुछ और बताता है, इसलिए इस सवाल से पहले ये बात भी जान लीजिए कि सवाल जो करने वाले होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सवाल करने वाला जो होता है वो इसलिए सवाल करता है ताकि हमारे मालूमात में इजाफा हो, हम नहीं जानते हैं तो जानकारी मिल जाए। और कभी सवाल करने वाला इसलिए सवाल करता है ताकि अगला न बताए तो हम उसको नीचा देखा है नहीं? ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे। मौलाना गुलाम हसन साहब की बड़ी इज्जत है, मौलाना मेराज की बड़ी इज्जत है, अभी देख देते हैं इनको। आए 10 आदमी खड़े थे, वहीं पर कहा तो सवाल करना था आपसे। कहा कीजिए ना, बताइए क्या बात है। कहा ये बताइएगा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के परनानी का नाम क्या था? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के परनानी का नाम क्या था? इन्होंने कहा मैं नहीं जानता हूँ। अब दूसरे से कहा देखे मौलाना बनते हैं, इनको अभी तक परनानी का नाम मालूम नहीं है। ये सवाल जानने के लिए नहीं है। कहिएगा क्यों? कहा इसलिए कि इसके जानने से कोई फायदा ही नहीं, तो जिससे फायदा ही ना हो उसको जान के क्या होगा। बता दे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परनानी या हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की परदादी या परनानी,
इन सब या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परनानी और परदादी के बारे में जानने से क्या कब्र में सवाल होने वाला है? क्या मैदान महशर में पूछा जाएगा, बताओ हुजूर के दादी का नाम क्या था? तो सवाल इस तरह का जिसकी जरूरत ना तुझे दुनिया में पढ़नी है ना आखिरत में पढ़नी है, ये बेमाना। सवाल वो कीजिए जिसकी जरूरत आपको दुनिया में पड़े, सवाल वो कीजिए जिसकी जरूरत आपको कब्र में पड़े, सवाल वो कीजिए जिसकी जरूरत आखिरत में पड़े। इसलिए आलिमों से ये ना पूछिए कि उनकी परनानी का नाम क्या था, उनसे ये ना पूछिए कि इनके फलाने के दादा का नाम क्या था, उनसे ये ना पूछिए कि हजरत जी बताइए कि फलाने जंग जो हुई थी वो किस सन में हुई थी, क्योंकि कब्र में ये नहीं पूछा जाएगा। इसलिए मौलाना से आइए तो पूछिए कि हजरत फराइज़ नमाज क्या है, हजरत शराइत नमाज क्या है, हुजूर नमाज कैसे पढ़नी है। मौलाना साहब से पूछिए तो आइए कि हुजूर रोजा रखने के लिए जो सहरी करने का वक्त है वो क्या है, हुजूर रोजा में हमें किन चीजों से परहेज करना है वो बताइए। जिनकी जरूरत आपको दुनिया में पड़नी है, यानी इसी दुनिया में रोजा रखना है, इसलिए ये पूछिए अपने आलिम से। इसी दुनिया में नमाज पढ़ना है, इसलिए ये पूछिए अपने आलिम से। आपको यहाँ तहारत कैसे होगी, हुजूर फराइज़ गुस्ल बता दीजिए। तहारत के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, हुजूर ये बता दीजिए, क्योंकि पाक रहना इस दुनिया में आपके लिए जरूरी है। तो ये पूछिए आलिम से, और पाक रहेंगे यही सवाल आपसे कब्र में होगा। नमाज पढ़ेंगे यही सवाल आपसे कब्र में होगा। रोजा रखेंगे यही सवाल आपसे कब्र में होगा। मैदान महशर में होगा, बंदा बता तू पाक रहता था कि नहीं, बंदा बता तू नमाज पढ़ता था कि नहीं, बंदा बता तू रोजा रखता था कि नहीं, बंदा तू बता अल्लाह ने तुझे दौलत दी थी तो सदका करता था कि नहीं, ज़कात दी थी कि नहीं। तो सवाल ये किया करो जिसकी जरूरत आपको है। मौलाना साहब अल्लाह ने दौलत दी है, बता दीजिए ज़कात कितनी निकालनी है। हजरत इतना पैसा है, हिसाब कर दीजिए, हम हिसाब में कमजोर हैं, हिसाब कर दीजिए कि कितना पैसा हमारा ज़कात में निकलेगा। तो सवाल ये होना चाहिए। तो कुछ लोग होते हैं सवाल वो करेंगे जिसकी जरूरत नहीं है। तो ये सवाल या तो मौलाना को नीचा दिखाने के लिए या मौलाना को फंसाने के लिए। ऐसे लोगों से परहेज करना चाहिए और ऐसे लोगों को सवाल इस तरह का नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सबका पड़ता रहता है। एक आदमी वो कहा कि वो एक चांद निकल गया कुर्बानी का चांद निकल गया है, तो हमारे नाम से तो ऐसे कुर्बानी नहीं है, तो हम दाढ़ी छिला सकते हैं। ऐसे ना सवाल करता है, कहा कि हम दाढ़ी छिला सकते हैं हजरत। कहा कि काहे? कहना ना कि जिनके नाम से उनको नहीं छिलवाना है, मतलब चौपट कहीं का जिंदगी में कभी नहीं छिलवाना है। तो अब इस तरह का सवाल समझ रहे हैं, हमारे नाम से नहीं तो हम छिलवा सकते हैं। तो अब आदमी गड़बड़ा गया, कभी धोखा में सिर छिलाने का समझ कर कहा आप कर सकते हैं। तो ये सब सवाल हुआ, बोलिए। तो जरूरत की चीजें जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरे प्यारे, ये अब जो आदमी सवाल कर रहा है उसके सवाल से आपको अंदाजा लगेगा। आया और उसने पूछा इमाम से, हुजूर इतने बड़े आलिम कुरान के आप बेटा हैं, खुद बहुत बड़े जानकार हैं, हमारा सवाल एक आसान है। कहा बोलो। कहा आपके सर में बाल कितना है? कहा बहुत जानकार, कुरान के जानकार के बेटा हैं, इतने बड़े आदमी हैं आप, तो आप तो बता ही सकते हैं। तो हुजूर आपके सर में बाल कितना है, कुरान से बताइए। तो इमाम ने कहा कि हाँ बता दो। कहा मेरे सर में बाल जोड़ा है। क्या कहा? नहीं समझे आप लोग? कहा मेरे सर में बाल, बोलिए, जोड़ा है। जोड़ा यानी ताक नहीं है, एक नहीं है, तीन नहीं है, 1,03,000 नहीं है, 1,11,000 नहीं है, 2,01,000 नहीं है, 2,13,000 नहीं है, 2,17,000 नहीं है, बल्कि है कितना? 2, 4, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 24 लाख जोड़ा है। कहा ये दावा कैसे आप कर सकते हैं? कहां से गिन लिए कि आपके सर में जो बाल होगा जोड़ा ही होगा, ताक नहीं होगा? कहा इसलिए कि कुरान कहता है वमिन कुल्ले शैइन खलकना ज़ौजैन, कि हमने हर शय को जोड़ा पैदा किया है। तो चूंकि बाल भी एक शय है, इसलिए मैं इस कुरान की रोशनी में दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे सर में बाल जोड़े हैं, ताक नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शुहदाए करबला
करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अब आप समझ गए होंगे कि जो जितने बड़े इल्म का माहिर हो, कुरान का इल्म जितना ज्यादा होगा उसके पास, उसके दर्जे उसी हिसाब से उस जमाने के लिहाज से वो सबसे बेहतर होगा। अलबत्ता सब अलग अलग हैं। वह फौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, हर इल्म वाले के ऊपर इल्म वाला होता है। लेकिन हाँ, हर जमाने में जो कुरान का आलिम होगा वो सबसे अच्छा होगा। आपका सवाल होगा मौलाना साहब इतनी तकरीर से इतनी देर के लिए तो हम मान लिए, लेकिन आपने दरमियाने गुफ्तगू कहा कि कोई अच्छा है इसलिए कि वो नमाजी है, कोई अच्छा है इसलिए कि वो रोजादार है। हजरत, कुरान का जानने वाला, कुरान का आलिम नमाजी से भी बेहतर है, रोजादार से भी बेहतर है। ये बात नहीं पच रही है। हमने कहा हाँ हाँ, वो नमाजी से भी बेहतर है, वो रोजादार से भी बेहतर है। कहा कैसे? कहा ऐसे कि नमाजी जो हो जरूरी नहीं कि वो कुरान का जानकार हो, रोजादार जो हो जरूरी नहीं कि वो कुरान का जानकार हो, लेकिन कुरान का जो आलिम होगा वो नमाजी जरूर होगा। कुरान का जो आलिम होगा वो रोजादार जरूर होगा। आप कहेंगे हजरत ये बात भी सही तौर पे समझ में नहीं आई, तो कहा कि जरा गौर तो करो मैं कह क्या रहा हूँ। जो कुरान का आलिम होगा वो नमाजी जरूर होगा, जो कुरान का आलिम होगा वो रोजादार जरूर होगा। क्योंकि कुरान जैसे वो पढ़ेगा, कुरान जैसे वो सीखेगा, दूसरों को सिखाएगा। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, साहिब न पढ़े कुरान फिर कहेगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐ ईमान वालो, वो बात कहते ही क्यों हो जो तुम करते नहीं हो। तो कुरान सिखा दिया कि अगर आलिम हो तो नमाजी होना होगा, आलिम हो तो रोजादार होना ही होगा। इसीलिए आलिम जो होगा वो नमाजी ही होगा, और जो नमाजी नहीं होगा वो कुरान का हकीकी मानों में आलिम बोलिए नहीं होगा। अब बात समझ में आई? यही वजह है कि मेरे आका ने, हम जो दावा कर रहे हैं सब पर दलील लेते चलिए, यही वजह है कि मेरे आका ने फरमाया इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं। फाइन अखस्तमुहा लन तज़िल्लू, कि अगर तुम इन दोनों चीजों को पकड़े रहोगे, है नहीं, तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीजें क्या हैं? तो कहा अव्वलुहुमा किताबुल्लाह, उनमें का पहला अल्लाह की किताब कुरान। सुम्मा काल इतरती अहलो बैती, फिर फरमाया मेरे इतरत यानी अहले बैत। अब मुस्तफा ने फरमाया दो चीजें, जरा गौर कीजिए कि मैं तुम्हारे दरमियान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने सरकारे नमाजी, हजरत अल्लामा कारी गुलाम नबी हसन साहब क़िबला, नारे तकबीर तशरीफ ला चुके हैं। बड़ी उम्दा, बड़ी प्यारी गुफ्तगू इनकी होती है। आप हजरात यकीनी तौर पे इनकी तकरीर से मुस्तफीद होंगे, मुस्तफीज होंगे। तो इंशाअल्लाह हजरत की तकरीर सुनने के बाद सलात व सलाम और दुआ के बाद ही हम और आप रुखसत होंगे इंशाअल्लाह रहमान, है नहीं? तो मैं बता रहा था कि जो बात मैंने कही कि जो कुरान का आलिम होगा वो नमाजी ही होगा। यही वजह है कि मेरे आका ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, इन दो को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं। दो चीजों को पकड़े रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। कहा वो दो चीजें क्या हैं? तो कहा एक कुरान और दूसरा अहले बैत। एक कुरान और दूसरा अहले बैत। आखिर ये दो ही चीजों में तमाम चीजों को हुजूर ने क्यों रख दिया कि दो चीजों को अगर पकड़े रहो तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी बदअमल नहीं होगे, कभी बेईमान नहीं होगे। क्यों? इसलिए कि जब तुम कुरान पढ़ोगे, जब तुम कुरान पढ़ोगे तो कुरान पढ़ने के वक्त में तुम्हारे नजदीक कुरान की ये आयत आएगी, अकीमुस्सलाह,
अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अब कुरान से तुम अल्लाह का हुक्म जानोगे कि नमाज हम पर फर्ज है, नमाज हम पर फर्ज है, लेकिन नमाज पढ़ना कैसे है, नमाज अदा किस तरह से करना है, नमाज किस मौके से पढ़ना है, किस मौके से रुखसत मिल सकती है। कहा कि बस अहले बैत को पकड़े रहो, कुरान पकड़ो, अहले बैत को पकड़ो। तुमने कुरान से नमाज के हुक्म को जाना है, अब नमाज पढ़ना कैसे है, अहले बैत के पास चले जाओ। अब अहले बैत के पास जब तुम जाओगे तो कभी तुझे अली की नमाज बताएगी कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है। जब तुम अहले बैत के पास जाओगे और ये शिकवा करोगे कि हुजूर हालात बड़े पुरखतर हैं, हालात बड़े पुरफतन हैं, दुनियावी टेंशन बहुत ज्यादा बना रहता है, बाल बच्चों के चक्कर की वजह से और कमाने और माश की फिक्र की वजह से नमाज अदा नहीं हो पाती है, नमाज पढ़ नहीं पाते हैं, ये हालात होते हैं। हुजूर अल्लाह का हुक्म है नमाज कायम करो, और नबी ने कहा है कि तुम अहले बैत के पास चले जाओ, हुजूर बता दीजिए कि नमाज पढ़नी कैसे है। तो अब आपको अहले बैत का एक फर्द जिसे शहीद आदम कहते हैं, अहले बैत का एक फर्द जिसे इमाम शुहदा कहते हैं, वो कहेंगे अब मैं तुझे बताता हूँ कि नमाज पढ़ी कैसे जाती है, नमाज से मोहब्बत की कैसे जाती है। कहा कि आओ दिखाते हैं कि हमारे चारों तरफ दुश्मनों का नरगा है, दुश्मनों का हमला है, दुश्मन चारों तरफ से घेरे हुए हैं, लेकिन ऐन ऐसी हालत में भी इमाम हुसैन सजदा रेज़ होकर अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला कल सुबह से जंग होने वाली है, जिस जंग में हमारी औलाद के ऊपर तीर और भाले पर बर्छियां मारी जाएंगी और बरसाए जाएंगे, हमारी औलाद की लाशें तड़पेंगी, घोड़े उस पर दौड़ाए जाएंगे। ए मौला उस वक्त में हमें इस्तिकामत अता फरमा। हजरत इमाम हुसैन ये 10वीं की शब को रात में खीमा में रहकर कुरान की तिलावत कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। का आज सजदा यहाँ सीख ले और आगे बढ़, सजदा वहां सीख ले कि जहां लोगों ने हुजूर हजरत इमाम हुसैन को खुद लहू लहान कर दिया, तकरीबन कमोबेश 72 से ज्यादा जख्म आए हुए हैं, और इस जख्म खुर्दा हालत में भी, इस शिकस्तगी के आलम में भी इमाम हुसैन बारगाह खुदावंदी में सजदा कर रहे हैं। जनाबे वाला आखिर इमाम हुसैन ने सजदा वहां क्यों किया था? वो सजदा इसीलिए था क्योंकि मेरे आका ने फरमा दिया था, लोगों में तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, दूसरा अहले बैत। अब मेरे अहले बैत में इमाम हुसैन ने ऐन ऐसी हालत में सजदा करके उम्मते मुस्तफा को बता दिया कि नमाज छोड़ने का बहाना करोगे तो गुमराह हो जाओगे, और मुसीबतों और परेशानी में भी हुसैन की तरह नमाज पढ़ोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अरे तुम दुनिया का टेंशन लेने वालों, बाल बच्चों का टेंशन का बहाना करके नमाज तर्क करने वालों, जरा इमाम हुसैन का तो सबक ले लो, इमाम हुसैन की सीरत तो पढ़ लो। वो इमाम जो नबी का नवासा है, जिसको दुनिया ही में जन्नती जवानों का सरदार मुस्तफा ने कह दिया, हमारी तो अपना पता भी नहीं है कि हम जन्नत में जाएंगे कि जहन्नम में, हमें तो अपना ठिकाना भी मालूम नहीं है, हम तो ये भी जानते नहीं कि 2 सजदे जो किए हैं वो कबूल है कि नहीं। वहां तो सजदा तो अलग बात है, वो पूरी जात मकबूल है। उस मकबूल जात ने सजदा करके हमें और आपको पैगाम दे दिया कि जब दुश्मनों के नरगे में रह करके, जब बच्चे प्यासे हो उसका टेंशन हो, बेटे शहीद हो जाए उसका टेंशन हो, जब उस टेंशन में नमाज नहीं छोड़ी जा सकती है तो बाल बच्चों और औलाद और कमाई की टेंशन में नमाज छोड़ने की इजाजत गुलाम हुसैन को कहां से हो सकती है? हुसैन के शहदाइयों को कहां से हो सकती है? हुसैन के चाहने वालों को कहां? मेरे प्यारे भाइयों, अब बात समझ में आ रही होगी कि कहा मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। इन 2 को मजबूती के साथ पकड़े रहोगे, कभी गुमराह नहीं होगे, किसी हालत में गुमराही की तरफ नहीं जाओगे, इसलिए इन 2 को मजबूती से पकड़े रहो। एक आग 2 झलक और दिखाकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर लेता हूँ। जरा देखिए और गौर कीजिए, हमने कुरान पकड़ा, कुरान से जब हमने पूछा तो कुरान ने कहा कि मोमिनों की औरतें निगाहें नीची कर लो, मोमिनों की औरतें
निगाहें नीची कर लो। कुल लिल मोमिनात यग़दुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फुरूजहुन्ना वला युद्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा। आयत पूरी पढ़े, वक्त लगेगा। ये कुरान के अंदर ये हुक्म आया कि मोमिना औरतें पर्दा किया करें, अपने ऊपर पर्दा डालें, चादर डालें, दुपट्टा डालें और पर्दों में रहें। अपने ज़ेबाइश और आराइश से उन चीजों को जाहिर न करें जिसका छुपाना जरूरी है। मेरे प्यारे, ये कुरान का हुक्म हो गया। अब पर्दा करें कैसे? हमारी बहनें कहें कि काम काज ऐसा होता है, यहाँ जाना वहाँ जाने का टेंशन होता है, घर में काम काज रहता है, इसलिए बेपर्दगी हो जाती है। तो माहौल ऐसा है, समाज ऐसा है कि अगर नकाब पहनो तो लोग बुरा मान ले, अगर दुपट्टा रख करके चलो तो लोग कमेंट करें। आओ आओ तुम देखो, अहले बैत के पास इसीलिए कहा गया था जाने के लिए कि वक्त ऐसा आएगा कि जिस वक्त में कुरान का हुक्म तो तुम्हारे सामने होगा, कुरान का हुक्म तो तुम इनकार ना करोगे उससे, मगर उस पर अमल करना समाज की वजह से तेरे लिए दुश्वार होगा, मुआशरे और हालात की वजह से तेरे लिए दुश्वार होगा। उस वक्त में तेरा आइडियल कौन होगा? माँ और बहनें, उम्मत की खवातीन, तेरे लिए नमूना कौन होंगी? क्या वो नमूना होंगी जो स्कर्ट पहनती हैं? क्या वो नमूना होंगी जो अंग्रेजों की खादमा और अंग्रेजों की बांदियां हैं? क्या वो नमूना होंगी जो अल्लाह और उसके रसूल की बागियां हैं? नहीं, तेरे लिए नमूना बताया अहले बैत के पास चले जाना। यही वजह है कि अल्लाह ने अहले बैत में जहां मर्दों को रखा वहीं औरतों को भी रखा, ताकि उम्मत का कोई फर्द भी उनसे तिश्ना न रहने पाए। अगर उम्मत की खवातीन चाहे कि उनकी रहनुमाई कुरान के हुक्म पर कैसे हो, कुरान के हुक्म पर अमल कैसे हो, तो कहा चली जाना। अहले बैत एक बेहतरीन और अजीम शख्सियत का नाम खातून जन्नत है, अजीम शख्सियत का नाम फातिमा ज़हरा है। ए उम्मत की खवातीन, जा पूछ फातिमा से कि पर्दा किया कैसे जाता है, जा पूछ फातिमा से अल्लाह की इस हुक्म पर अमल कैसे किया जाता है। जब तू फातिमा के पास जाएगी, बेटियां जो आज तू समाज और मुआशरे का रोना रोती है, आज तो तू अपनी जरूरतों का बहाना बना करके बेपर्दा होकर बुराइयों के दलदल में जा रही है, अपनी आखिरत को तबाह कर रही है, अपनी कब्र को तारीख बना रही है। जा जा तू फातिमा के पास चली जा। जब तू फातिमा के पास पहुंचेगी तो वहां तुझको सबक मिलेगा कि फातिमा उस जात का नाम है जिस फातिमा के सर की सियाही को, सर के बाल की सियाही को आसमान के सितारों ने भी नहीं देखा था। जनाबे वाला, आसमान के सितारों ने नहीं देखा। क्या मतलब आप समझे? मतलब ये हुआ कि घर के अंदर भी वो रहती जिसमें आंगन भी होता है, तो वहां तो इजाजत है शरीयत की तरफ से कि अगर महरम के दरमियान हो तो दुपट्टा सर पे ना हो तब भी कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन ये तुम्हारे लिए रुखसत है। वो फातिमा है, वो खातून जन्नत है, वो घर के आंगन में भी रहे तो पूरा सर ढका रहे और इतने मोटे कपड़े से ढका रहे कि उसकी स्याही को आसमान के सितारे जो चमकते हैं वो भी ना देख सके, यानी उनका की रोशनी भी उनके बाल की स्याहियों पर न पड़ सके। इस कदर पर्दे का एहतमाम, इस कदर पर्दे का ख्याल। ये आखिरी वक्त है, जाने का वक्त है। जाने के वक्त में फिक्रमंद हो जाती हैं कि मैं इंतकाल अगर कर जाऊंगी, क्योंकि जब तक जिंदा रही अपना इख्तियार था। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। जब तक के मैं जिंदा, जब तक के मैं जिंदा हूँ तब तक के तो अपना इख्तियार है। इसलिए अपने इस इख्तियार से मैं पर्दा कर लेती हूँ, अपने जिस्म को ढाक लेती हूँ, अपने सर को छुपा लेती हूँ। लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगी, जब इंतकाल कर जाऊंगी, तो उस वक्त में तो अब अपना इख्तियार नहीं होगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि कफन जो जिसमें मैं मकफून रहूं, यानी जो कफन दे दिया जाए और जब लोग लेकर के चले, कहीं आंधी की वजह से वो कफन खुल न जाए, किसी हादसे की वजह से कहीं वो कफन खुल न जाए और मेरा चेहरा कोई गैर देख न ले। ये फिक्रमंद है। इस फिक्र की वजह से इनके चेहरे पे जो आसार थे उसको हजरत उम्मे सलमा ने या अस्मा बिन अबू बकर ने वो देख लिया। कहा, ए खातून जन्नत, ए फातिमा ज़हरा, ए नबी के लख्ते जिगर, आखिर मगमूम क्यों हैं, परेशान क्यों हैं, क्या वजह है, क्या हो गया है, क्या दुश्वारी, क्या दिक्कत है? कहा, खातून सुन, असल में परेशानी दुनिया की कोई नहीं है, एक बात की फिक्र सता रही है। कहा, वो कौन सी बात है जो फिक्र सता रही है? कहा, वो फिक्र ये सता रही है कि जब तक के मैं दुनिया में रही उस वक्त तक तो पर्दा करती रही, लेकिन जब मैं दुनिया से चली जाऊंगा, जब अपना इख्तियार नहीं होगा, तो जब कफन में रख दिया जाएगा, लोग लेकर के चलेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी हादसे की वजह से कफन का कपड़ा हट जाए, लोग चेहरे को देख ले, यानी बेपर्दगी हो जाए। जब ये उन्होंने कहा तो हजरत अस्मा बिन्त
अबी बकर ने गालिबन, क्योंकि हबशा की हिजरत में वो गई थी, तो उन्होंने कहा तो कि आप फिक्रमंद ना हो, मैं आपको एक तरकीब बताती हूँ। मैं जब हबशा हिजरत करके गई थी तो वहां देखा था कि शाहे हबशा जो बादशाह है वो जब चलता था रास्ते में तो वो डोली पर, पालकी पर चलता था, जिसका इस तौर पे बना हुआ होता था और उस पर एक पर्दा लगा होता। उसके अंदर वो बादशाह बैठता तो दूर से कोई किसी तरीके से देख ना पाता, न उसके कपड़े पर नजर पड़ती और न ही कोई हादसा की वजह से वो खुलने पर उस पर नजर पड़ सकती थी। कहा ऐसी सूरत हो जाए तो कोई हादसा ही क्यों ना हो, आंधी और तूफान ही क्यों ना आ जाए, उसके बावजूद आपका कफन खुल नहीं सकता है। हजरत फातिमा ने कहा जरा बनवा दो। उन्होंने बनवाया। वो डोली जो देख रहे हैं आप, डोली नुमा, उन्होंने बनवाया। हजरत फातिमा ने देख करके कहा कि अब दिल को इत्मीनान हो गया है। कहा कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे जनाजा को इसी डोली नुमा में ले जाना। ये जो पालकी टाइप की होती है इसी में ये जो बनवाया है इसी में ले जाना। अच्छा कमाल एहतियात है, इसके बावजूद फिर फिक्र सता रही है कि कहीं इसके ले जाने में गिर जाए, धोखा हो जाए। तो कहा अली इधर आइए, अली इधर आइए, सुनिए, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो रात की स्याही में, बादे मगरिब, रात की स्याही में मुझको दफन कीजिएगा, यानी रात की तारीकियों में मुझको दफन कीजिएगा, ताकि रात की तारीकियों में दूसरे की नजर न पड़ने पाए। मेरे प्यारे, ये है खातून जन्नत का पर्दा, जन्नत का पर्दा कि जिंदगी में तो वो पर्दा किया ही, जाने के बाद का ख्याल इस तौर पे किया। अफसोस सद अफसोस कि देखें खातून जन्नत ने जाने के वक्त जो पालकी बनाई थी वो इसीलिए ताकि हादसे के वक्त भी कफन का कपड़ा हटने न पाए। हमारी कौम ने उस पालकी को तो लिया, यही वजह है कि आज आप खाट देख रहे होंगे, खाट पर देखिएगा एक डंडा रख दिया जाता है और दोनों तरफ से चादरें डाल दी जाती हैं। वो चादर क्यों डाली जाती है? आप खाट देख रहे हैं, खाट में देखिएगा इसे बनाया जाता है, जाली नुमा बनाते हैं। पहले जो बनता था तो ऊपर से चादर डाल देते थे। ये चादर डालना कफन के ऊपर से क्या है, क्या माना है? वो वही फातिमा का दिया हुआ है कि ये चादर भी रहे ताकि हवाएं चले, उसके बावजूद कफन के कपड़े हटने न पाए। वो माँ और बहनें सोचें कि मरने के वक्त में तो आपके पर्दे का एहतमाम लोग इस तौर पे करते हैं और जिंदगी में खुद आप अपने से बेपर्दा होती हैं। इन्हें आपको समझना चाहिए। तो वो खातून जन्नत है, जब उन्होंने पर्दे का एहतमाम इस तरह से किया तो अब अल्लाह ताला ने शान क्या अता फरमाई, शान ये अता फरमाई कि मेरी ये वो बंदी है कि जिसने मेरी रजा के खातिर मेरे खौफ में हर वक्त बापर्दा रही, दुनिया की रंगीनियों से अलग रही। दुनिया की और औरतें थी, दुनिया की और लड़कियां थी जो बेपर्दा घूम रही थी, जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन मेरे नबी की ये शहजादी है जो मेरे खौफ की वजह से हमेशा गोशे तन्हाई में रही, घर के अंदर रही, बापर्दा रही। अगर कहीं जाना हुआ तो पूरे को लपेट करके गई कि कोई किसी हिस्से को देख न सका, किसी की नजर न पड़ी। अब जब ये दुनिया से चली गई है, हदीस शरीफ के अंदर आता है कि जब मैदान महशर में सब लोग पुलसराज से गुजरेंगे, हर एक गुजरेगा, गुजरता जाएगा, हमारी माँ भी गुजरेगी, आपकी माँ भी गुजरेगी, बड़े बड़े की अम्मा गुजरेगी, लेकिन कोई हुक्म नहीं होगा। आप जानते होंगे हजरत अल्लामा मौलाना मिराज साहब से सुना होगा कि वहाँ सब के सब लोग ऐसे ही बगैर कपड़े के होंगे, मगर किसी की तरफ तवज्जो नहीं जाने वाली है। ये एहतियात वहाँ पहले से है, लेकिन इसके बावजूद कमाल देखिए कि मेरे आका फरमाते हैं कि जब महशर के दिन पुलसरात से फातिमा मेरी गुजरेगी, जब मेरी लख्ते जिगर गुजरेगी, जिसने दुनिया में पर्दे का ये एहतमाम किया है, तो अल्लाह ताला इसकी शान को बढ़ाते हुए फरमाएगा, ए अहले महशर नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा तो बिन्ते मोहम्मद। ए अहले महशर अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपनी निगाहों को नीची कर लो, अपने सर को झुका लो और सुनो उस वक्त तक सर झुकाए रहना जब तक के फातिमा पुलसरात से गुजर न जाए, क्योंकि अल्लाह की रहमत को यह गवारा नहीं है कि जो बंदी उसके रजा के लिए उसके खौफ की वजह से पूरी जिंदगी पर्दा में रही हो, वो महशर में बेपर्दगी के साथ जाए, यानी महशर में कोई गैर उसकी तरफ निगाह उठा ले। इसलिए अदब यही है कि निगाहें नीची रखो। मेरे प्यारे, वहां सबके सब बापर्दा वो अपनी फिक्र में होते, वहां किसी के अंदर गलत ख्याल नहीं आता, मगर अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा की शान को बढ़ाते हुए ये हुक्म दिया और साथ ही साथ एक सबक अहले
बैत ने पुलसराज से गुजरते हुए दिया कि उम्मत की खवातीन सुनो सुनो, ये रोना धोना बंद करो, ये रोना और चीखना चिल्लाना बंद करो कि हालात ने मजबूर कर दिया है, हम परेशान हो गए। और मुसलमानों, ये चीखना और आवाज उठाना बंद करो कि वहाँ कॉलेज में नकाब होना चाहिए, कॉलेज में फलाना होना चाहिए, और एक सलमा की एक बलमा क्या हुई थी, वो नकाब क्या पहन ली, कहा 1 लाख का इनाम उधर से, 4 लाख का इनाम उधर से, और चीखो पुकार शुरू हो गया, नहीं नहीं नकाब पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। जनाबे वाला, कुरान बता रहा है, फातिमा की सीरत बता रही है कि अगर तू अपने घर के अंदर पर्दे का एहतमाम करे, फातिमा ने अपने घर में पर्दे का एहतमाम किया तो अल्लाह ने उसके पर्दे की हिफाजत हश्र में की है। अगर तू दुनिया में अपने घर में पर्दे का एहतमाम करेगी, दुनिया में कोई भी तुझे बेपर्दा करना चाहेगा मेरी माँ और बहनों, तो अल्लाह ताला गैब से तेरी हिफाजत के लिए इंतजाम करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत इंतजाम फरमा देगा। इसलिए दूसरों को कहने की जरूरत नहीं है, ये कानून नहीं लगेगा, दूसरों से एहतजाज की जरूरत नहीं है। साहब, एहतजाज करने चले हो पार्लियामेंट में, एहतजाज करने चले हो रोड रास्ते में कि ये पर्दे पर पाबंदी हम गवारा नहीं करेंगे, पर्दे की आजादी गवारा नहीं करेंगे, और पर्दा में आने नकाब में आने पर पाबंदी को गवारा नहीं करेंगे। मेरे प्यारे जरा सोचे और गौर करें, कोई अगर अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने उसूल के तहत तुझे पर्दा में आने से मना करता है तो सियासत भी होती है, और मुसलमान पूरा इस्लाम ले जाकर के वही थोप देता है। और अपने घर के अंदर बेटी बेपर्दा आई, एक बार ना बोला कि बेपर्दा अगर तू रही तो तुझे घर में नहीं रहने देंगे। अपने घर में बहू बेपर्दा आई, एक मर्तबा ना कहा कि अगर तू मेरे घर में बेपर्दा आई तो हम तुझे घर में न रहने देंगे। मेरे प्यारे, कुरान तो सिखाता ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो, सबसे पहली जिम्मेदारी तेरी है कि तू अपने आप को जहन्नम से बचाए, फिर अपने घर वाले को जहन्नम से बचाए, फिर आगे की कोशिश करना। जनाबे वाला, इससे साबित ये हुआ कि सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम अपनी बहू बेटियों को पर्दा में रखें, फिर दूसरी बहू बेटियों के पर्दे का नारा लगाएंगे। अफसोस ये है कि वहाँ नारा, हमारे नौजवान व्हाट्सएप पर हम उसके सपोर्ट में हैं, हम फलाने के सपोर्ट में हैं, वो जो बिंगलौर में लड़की थी उसके सपोर्ट में हैं, हम बहन तेरे साथ हैं, और अपनी बहन बेपर्दा है, कहा हम बहन तेरे साथ हैं और अपनी माँ बेपर्दा है। पहले यहाँ आओ, अपनी माँ को पर्दा में करो, अपने बहन को पर्दा में करो, अपने भाभियों को पर्दा में रहने की तलकीन करो, अपने बीवियों को पर्दा में रहने की तलकीन करो, फिर दूसरी बहनों के लिए कहना बहन हम तेरे साथ हैं, पर्दा के साथ रह, फिर दूसरे की माओ के लिए कहना माए हम तुम्हारे साथ हैं, तू पर्दे के साथ रह। तो मेरे प्यारे, ये अहले बैत हमें सिखाते हैं कि कुरान से जो पर्दे का मिलता है अमल कैसे करना है। अहले बैत के पास जाओगे तो गुमराही, वाह वाह वाह, अहले बैत के पास जाओगे तो गुमराही से बचोगे। मेरे प्यारे भाइयों, अब हमारी गुफ्तगू तकरीबन शुरू हुई थी, लेकिन चूंकि वक्त भी ज्यादा हुआ, चंद बातें हमने आपके गोशगुजार कर दिया है। अगर इन बातों पर आप अमर पैरा हों और गौर करें, ये अहले बैत की कुर्बानियां क्यों थी, है नहीं? हमारे शायर लोग पढ़ते हैं, आए थे नाना का दीन बचाने के लिए, यही ना बोलते कि नहीं, नाना का दीन बचाने के लिए इमाम हुसैन करबला में आए थे, दीन बचाने के लिए आए, है कि नहीं? तो दीन बचाने के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, ताकि जो दीन इस्लाम है, जिसकी शबीह को यजीद खराब करना चाह रहा था अपने बुरे आमाल की वजह से, उसकी हिफाजत की, और वही दीन हम तक पहुंचाया जो मुस्तफ़ा ने अता फरमाया था। तो इमाम हुसैन तो दीन की हिफाजत के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिए। यहाँ पर मैं एक जुमला बोलता हूँ, आज इमाम हुसैन आपसे जान की कुर्बानी नहीं चाह रहे हैं कि हमने करबला में दीन की हिफाजत के लिए अपनी आल औलाद की कुर्बानी पेश की थी, तुम भी अपने बाल बच्चों को कुर्बान करो। नहीं नहीं, इमाम हुसैन करबला से आज भी आवाज दे रहे हैं, इमाम हुसैन की पाकीज़ा रूह आज भी हमसे और आपसे मुतालबा कर रही है। ए मेरे नाना जान के उम्मतियों, सुनो, मैंने अपने नाना जान के दीन के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, अपने बाल बच्चों को कुर्बान कर दिया, हमने अपने खीमों को जलवा दिया, हमने अपने लाशों पर घोड़े भी दौड़ाए, हम अपनी जान भी कुर्बान कर दिए हैं इस दीने मुस्तफा को बचाने के लिए, इस दीने मतीन की हिफाजत के लिए। मेरे नाना के उम्मतियों, अब तुझसे इस दीन की हिफाजत के लिए जान की कुर्बानी नहीं मांगी जाएगी, जान की कुर्बानी हमारे जानिसारों ने दे दी है। अब तुमको सिर्फ अपने नफ्स की कुर्बानी
देनी है। जान की कुर्बानी हुसैन ने दे दिया है। हुसैन के गुलामों को सिर्फ अपने नफ्स की कुर्बानी देनी है कि ये जो नफसानी ख्वाहिशात हैं कि स्मार्ट लगने के लिए दाढ़ी छीलेंगे नहीं तो खूबसूरत कैसे लगेंगे, ये जो नफसानी ख्वाहिशात है कि अभी दुनिया में ऐश यही क्या है, कई दिन की जिंदगी है, इन नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान करो। ये जो नफसानी ख्वाहिशात है कि हमारी इज्जत हो, हमारी ताजीम हो, हम पूछे जाए, हम ही सबसे बड़े सरदार रहे, कहा इस नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो। इमाम हुसैन करबला से यही कह रहे हैं, उम्मत मुस्तफवी आज भी अगर तुमने करबला की वो दास्तान सुनने के बाद और करबला की तारीख से सबक लेकर के अपने नफसानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दो तो फिर कभी भी तुम्हें समाज में मुसलमानों के दरमियान इंतशार नजर नहीं आएगा। आज जो ये नफसानी ख्वाहिशात ने हमको एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, नफसानी ख्वाहिशात ने हमें एक दूसरे का बागी बना दिया है, इन नफसानी ख्वाहिशात ने अल्लाह का नाफरमान बना दिया। इसलिए करबला से आवाज आ रही है, औलाद की कुर्बानियां हमने दे दी हैं, नफ्स की कुर्बानी तुम दे दो। जिस दिन नफ्स की कुर्बानी हमने दे दी, यानी नफ्स की शरारतों को हमने समझ लिया और उसकी शरारतों से हम बच गए, समझिए हम खुदा के मोतियों पर माबरदार बन गए। इसी को मुस्तफा ने कहा, तो यूं कहा, मन अरफा नफ्सहू फक़द अरफा रब्बहू, कि जिसने नफ्स को पहचान लिया। क्या मतलब है नफ्स को पहचानने का? मतलब क्या है कि नफ्स की जो शरारतें हैं, जो हमें गुनाहों पर आमादा कर रही हैं, उन शरारतों से अगर हम वाकिफ हो गए, इस नफ्स की मक्कारी को हमने जान लिया, तो समझिए कि अब सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां हमारे अंदर रह जाएगी, खुदा की मार। तो मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ जा रहा हूं, इन दोनों को पकड़े रहो। जो कुरान का आलिम हो जाए, कहा सबसे बेहतर वो है। तो हमको भी चाहिए कि सबसे बेहतर बनने की कोशिश करें समाज में। हमको भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चा को सबसे बेहतर बनाएं। कौन नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा सबसे अच्छा हो? नबी कहते हैं अगर सबसे अच्छा बनाना है तो कुरान का आलिम बनाओ। और कुरान का आलिम उस वक्त बनेगा जब पहले कुरान का कारी बने, कुरान का नाजिर बने। यानी कुरान का आलिम तो बात का दर्जा है। कोशिश तो करना शुरू कर दीजिए कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखा दीजिए। जब आपका बच्चा कुरान देखकर पढ़ना सीख लेगा तो फिर तर्जमा देख करके पढ़ना सीखेगा, कुछ तर्जमा करके सीखेगा, फिर उसके बाद आलिम के पास बैठेगा तो फिर कुरान की कुछ तफसीर जानेगा। मेरे प्यारे, ये कोशिश अगर हम करते रहे अपने बच्चा को बेहतर बनाने के लिए तो इंशाअल्लाह रहमान कल मैदान महशर में वो बच्चा हमारा अच्छा होगा, कल वो बच्चा अपनी कब्र में अच्छा होगा। इसलिए हर बंदे मोमिन को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे बने, कुरान के जानकार होने के एतबार से हमारे बच्चे अच्छे हों, कुरान के जानकार होने के एतबार से। अल्लाह ताला हमारे इन चंद कलमात को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बेजाहे सय्यिदुल मुरसलीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी। तबारकी नेटवर्क यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पर दबाएं।